एक परिवार में दो भाई थे और दोनों भाई हर सुबह समुद्र के किनारे टहलने जाया करते थे। एक सुबह दोनों भाई टहलने के लिए निकले तो छोटे भाई से कोई गलती हो गई। छोटे भाई के गलती करने पर बड़े भाई को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और वह छोटे भाई को डांट देते हैं। बड़े भाई की डांट से दुखी होकर छोटा भाई समुद्र के किनारे मौन होकर टहलने लगता है। छोटा भाई टहलते टहलते कुछ दूर जाने पर रुक जाता है और समुद्र के किनारे जो रेत पड़ी हुई होती है उस रेत पर वह कुछ लिखता है और उसके बाद वापस घर आ जाता है। अगली सुबह फिर दोनों भाई समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल जाते हैं। उस सुबह छोटे भाई द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता है जिससे बड़ा भाई बहुत खुश हो जाता है और वह अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा शाबाशी देता है और बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पीठ थपथपाता है। बड़े भाई द्वारा शाबाशी मिलने पर छोटा भाई बहुत खुश हो जाता है। छोटा भाई अपनी खुशी को बयां करने के लिए समुद्र के किनारे से एक बहुत ही छोटा पत्थर उठाता है और उस पत्थर से एक बड़े पत्थर पर लिखना शुरू कर देता है। जब छोटा भाई पत्थर पर कुछ लिख रहा होता है तो बड़ा भाई उसके पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि कल भी तुम कुछ रेत पर लिख रहे थे और आज भी तुम कुछ पत्थर पर लिख रहे हो, तो ये सब क्या है? बड़े भाई के सवाल करने पर छोटे भाई ने जवाब दिया कि कल मेरी गलती के कारण आपने मुझे डांटा जिसका मुझे बहुत दुख हुआ और उसी बात को मैंने रेत पर लिखा। और मैंने इस बात को रेत पर इसलिए लिखा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से रेत पर लिखा हुआ बहुत ही कम समय के अंदर मिट जाता है, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के अंदर जो ये वाक़या हुआ है ये मुझे याद न रहे। और आज आपने मुझे मेरे अच्छे कार्य के लिए मुझे शाबाशी दी है, मेरी पीठ थपथपाई है, तो आज मैं इस बात को पत्थर पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा ये बात मेरे याद रहे कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मेरे बड़े भाई द्वारा मुझे शाबाशी दी जाए। इसलिए मैं इस बात को पत्थर पर लिख रहा हूँ क्योंकि पत्थर पर लिखा हुआ हमेशा अंकित रहता है, वह कभी नहीं मिटता है। ज़िंदगी के अंदर हमेशा उन बातों को साथ लेकर चलिए जो कि आपके रिश्तों को मजबूत करने वाली हो। जो बातें आपके रिश्तों में दरार डालने वाली हो उन बातों को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी और बेहतरीन हो पाए, आपके रिश्ते और मजबूत हो पाए।